वही सच्चिदानंद भगवान की गई तो क्या कि तुरंत उठ जाएगी मछलिया छोड़ गया छोड़ गया नंदलाल मछलिया छोड़ गया नंदलाल मछलिया छोड़ गया नंदलाल मछलिया छोड़ गया नंदलाल मछलिया छोड़ गया
रही है। और सखिया बोले दिया एक कान छड़ना चाह कुछ भी हो जाओ लेकिन काना बड़ा बच्चा बड़ा बड़ा नाटक तेरी क्या किया ये सखिया देंगे मैं जो छट सकती है तेरी क्या ही बुद्धि माना से सोची अच्छा लगे जोड़ने हथड़ुआ जोड़ के आनंद लाल हथड़ुआ जोड़ के आनंद लाल हथड़ुआ जोड़ के आनंद लाल हथड़ुआ जोड़ के दस रहसन कि ये रचना किस तरह हुई है, ब्रह्मा कैसे बने, विष्णु कैसे बने और आगे फिर ये रचना कैसे होगी। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि वायु हुई है। आकाश जो है वो तो दिखता नहीं, आकाश के माने होते हैं खुली जगह, और खुली जगह है नहीं। यही एक संसार में धोखा हो रहा है कि खुली जगह है नहीं, और हमें लग रहा है कि खुली जगह है, हम खुली जगह में बैठे हैं, पर ये ठोस है, खुली नहीं है, सब ठोस है और सब निश्चल है। तो सबसे पहले जिस समय रचना की तो हवा बना दी, तो हवा के बीच में गति हो गई। खुली जगह तो मन ने बनाई हुई है, ये मन से है। जब अमन हो जाता है तो पता चलता है कि जगह खुली नहीं है। अगर ये जगह खुली होती तो सपने के बीच में हम जो देखते हैं वो सब हमें दिखता है, पर जगह तो उतनी नहीं होती। उसमें रेल देखते हैं, बम्बा देखते हैं, कलकत्ता देखते हैं और पूरी तरह देखते हैं, जागते हैं, महसूस करते हैं, सपने में पूरी तरह देखते हैं, महसूस करते हैं, पर वो वास्तव में होता नहीं। इसी तरह जो चीजें हम देख रहे हैं ये हवा के जरिए देख रहे हैं, हवा ही इनको दिखा रही है और हवा ही सारा कुछ कर रही है। जीने के लिए प्रकाश भगवान ने रखा है जिसको तेज कहते हैं। अब मोहम्मदनों ने हम गरीत डाल लेते हैं अपने में, बाकी मोहम्मदों ने हवा को प्रसिद्धता दी है। वो पहले हवा की पूजा करते हैं, हवा की शक्ल नहीं होती, इसलिए वो अपने जहाँ पूजा करते हैं, बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहाँ शक्ल नहीं बनाते। पर शक्ल के बिना नमाज या कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उनको अक्षर बनाना पड़ जाता है। स्थूल चीज नहीं बनाते हैं तो अक्षर की भी तो शक्ल होती है ना। इसीलिए अक्षर की जो शक्ल है उसमें भी एकता रहने से सुखी होता है मनुष्य। जिस समय एक से आगे जाता है तो उसी समय ये संसार का झगड़ा पड़ जाता है। यही वशिष्ठ बता रहे हैं। मोहम्मदन जो है वो हवा की पूजा करते हैं, इसीलिए उनके झंडे का रंग हरा होता है। हवा का रंग हरा है। जिस समय हम बीज बीजते हैं तो बीज में धरती से निकलता है, पहले वो धरती का रंग ले लेता है, अपना रंग छोड़ देता है,
उसके बाद में वो जैसे उसको हवा लगती है तो वो हरा हो जाता है। हवा के बाद जब पकता है उसको तो उस समय उसमें मिट्टी की सत्ता ज़्यादा आ जाती है, फिर पीला रंग उसका हो जाता है। धरती का रंग थोड़ा थोड़ा मिटाला पीला होता है, हवा का रंग हरा है, पानी का रंग सफ़ेद है। मोहम्मदन हवा को मानते हैं, इसलिए उनके झंडे का रंग हवा होता है और वो शक्ल भी नहीं बनाते, हवा की शक्ल नहीं होती। ईसाई लोग जो है वो जल को मानते हैं, उनके झंडे का रंग सफ़ेद होता है और वो बुद्ध को मानते हैं। उनका जो गिरजाघर है उसके बीच में फोटो होता है। इतना है कि वो देवताओं को नहीं मानते, हम देवताओं को भी मानते हैं। आँख को मानते हैं, नाक को मानते हैं, चमड़ी को मानते हैं, सिर को मानते हैं, पैर को मानते हैं, हाथों को मानते हैं। नाम रखा हुआ है, हाथों का नाम इंद्र है, आँखों का सूर्य चंद्रमा है, ऐसे ये ग्रहों से शरीर में है। पर वो ऐसा नहीं मानते, वो एक को ही मानते हैं। हमारे में सब देवताओं की पूजा होती है, जब पूजा करते हैं उनमें सिर्फ उसकी होती है जिसको सूली चढ़ाया गया था, उन्हीं की गिरजाघर में पूजा होती है। गांधी जी गए थे, मैंने आगे भी बताया, उन्होंने उनकी पूजा को पसंद किया तो गांधी जी बैठे रहे, कहने लगे पादरी कि गांधी आपको हमारी, कहने लगे बहुत अच्छी लगी है, कहने लगे फिर हमारा धर्म अख्तियार कर लो। कहने लगे किसी का धर्म भी कमज़ोर नहीं है, मेरा धर्म कोई आपके धर्म से कमज़ोर नहीं है, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ। फर्क इतना है कि आप बाप को पहले मानते हो, हम लोग माँ को पहले मानते हैं। हमारी पूजा में पहले माँ को माना जाता है। हमारी पूजा में पृथ्वी और हवा को प्रतिष्ठा है। हवा तो भाई हर कार्य में है, हवा के बिना काम नहीं चलता। इसीलिए वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि हवा की रचना की तो तभी ये सारा हलचल जो आपको दिख रहा है, उस हवा को समझना है, कहाँ बरतना है, कैसे बरतना है। उसी हवा का हम दुरुपयोग कर दुखी होते हैं, उसी हवा का सदुपयोग करके हम सुखी होते हैं। इसी हवा से आयु बढ़ जाती है, इसी हवा का दुरुपयोग करने से आयु घट जाती है। विषय विकार जितने भी करते हैं इसी हवा से, सांस से करते हैं। हम जब ऐसे काम करते हैं, विषय विकार भी करके जब हटते हैं तो हमें सांस थोड़ा तेज हो जाता है, तो हवा काम करती है ना वहाँ पर। इस हवा का ध्यान रखना है। गुरु भी जिस समय दीक्षा देता है तो हवा ही हवा से मिलाता है, वो भी दीक्षा के समय हवा आपके साथ हवा मिला देता है। इस हवा का ध्यान रखना है, हवा से ही ये सारी रचना है, हवा से ही सब कुछ हो रहा है। जो इस हवा को बिगाड़ता है, ध्यान नहीं देता है, उसको ये हवा मिटा देती है। ये हवा ही बना रही है, हवा ही मिटा रही है। ये वशिष्ठ जी राम को कह रहे हैं। वशिष्ठ जी जो बड़े बने हुए हैं उन्होंने भी हवा का कदर किया है। वो कह रहे हैं कि मैंने इसका कदर किया, अभ्यास किया, तप किया, तप के लिए कहा ना, तो तपने से मेरा सब पवित्र हो गया। पानी के बीच में चीनी मिला दीजिए या कुछ मिला दो तो उसको साफ करने के लिए उसको तपाना पड़ेगा, पानी और वो वखरा हो जाएगा। इसी तरह जिस चीज़ को भी आप साफ करना चाहते हैं उसको तपाना पड़ेगा। अग्नि ऊपर को जाती है और साफ करती है, जल जो है ये नीचे जाता है, ये मिट्टी को साफ करता है, ये मिट्टी को साफ करता है जल, और जल को अग्नि साफ करती है। ध्यान देना है।
और अग्नि को हवा साफ करती है, हवा को खुली जगह साफ करती है, वो मन है, वो मन है। ये जो खुली जगह देख रहे हो ये है नहीं, ये मन का खेल है। जिस समय आपका मन अमन हो जाएगा, आत्मा ही आत्मा, आप ही आप रह जाएंगे, यहाँ घर का कुछ काम नहीं, आप ही आप है, दूसरी कोई चीज नहीं है। मेरे भाइयों, जितने भी हैं हम एक ही हैं, एक में अनेक दिख रहे हैं और अनेक में एक ही है। ऊपर ट्यूब लगी हुई है, नीचे थालियां अनेक पड़ी हैं, अनेक ट्यूबें दिख रही हैं, ट्यूब तो एक है पर वो थालियां जो हैं अनेक हैं। इसीलिए अनेक ने एक को अनेक कर रखा है एक का एक ही। थाली जो है वो बनावटी रखी हुई है नहीं, रखी हुई है। इसी तरह जल के बीच में भी जो मुंह दिखता है, इसीलिए दिखता है कि वो साफ होता है। मैली जगह पे आपको मुंह नहीं दिखेगा, इसलिए मन का घर साफ करो। अगर अपने मुंह को देखना चाहते हो तो इसको साफ करो। अगर दिल भर को चाहता है तो दिल का खाना खाली कर, इसको साफ कर, तेरे को अपना मुंह दिख जाएगा। वो अपना मुंह दिख गया तो फिर बाहर चीज ढूंढने की जरूरत नहीं। झूठियां इमारतां माण नहीं चाहिदा, झूठियां इमारतां दा कल मैला वाले अज कुल्ला नहीं कायदा। जो कल थे वो आज नहीं मिल रहे, क्यों उस समय भी नहीं थे। मेरे भाइयों, ये हमने गीता में कहा है भगवान ने कि अर्जुन इनकी चिंता क्यों कर रहा है, ये पहले नहीं थे, अब भी तुझे दिख नहीं रहे। जिस बगल के पीछे ये मर लड़ रहे हैं वो नहीं है, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे, तो फिर काहे को चिंता कर रहा है। तू अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने धर्म को जानकर अपने धर्म में अटल रहे। तेरे को चीज मैं तेरे को मिला हुआ हूं, मैं तेरे को मिला हूं। ये लीला मात्र है। भगवान राम का देखो कितना बड़ा युद्ध कितना हुआ, तो क्या कहते हैं, राम लीला। लीला का ये शब्द जो लीला है, लीला का माने ये होते हैं कि हो नहीं और दिखे, उसको लीला कहते हैं। जैसे परछाई दीवार के ऊपर होती है, वो होती नहीं आपको दिखती है। ये संसार इसी तरह है मेरे भाइयों, ये झूठा है। इसको सच्चा बनाने के लिए आपको सच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकाश के बीच में है। प्रकाश ही दिखा रहा है, प्रकाश ही देख रहा है, बीच में गैर चीज नहीं है। वही देख रहा है, वही दिखा रहा है। घाट वाले भगवान जी की आप सुन रहे थे। कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये विलास है। ये भगवान ने ही बनाया है, और इसी में चितन रहना है कि विलास में विलास नहीं बन जाना। जिस चीज को हम देख कर रहे हैं, हम उसका निरीक्षण करने वाले हैं। अगर वही चीज बन जाएंगे तो हम वो लेखे में पड़ जाएंगे। देखिए, जो चीज हम बनाते हैं वो मन से ही बनाई जाती है। जब हम सो जाते हैं तो कुछ बना नहीं सकते, इंद्री काम नहीं कर सकती। जब जागते हैं, इंद्रियों के पीछे मन आता है, तब मकान बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और बहुत बहुत चीजें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया।
इंद्रियों के द्वारा बनाते हैं, और पीछे तो उसके मन है। जिस समय भी हम इंद्रियों से मन को हटा देंगे तो उस समय जो चीज हम बनाएंगे वो जल्दी भी बन जाएगी और बनाने वाला दिखेगा भी नहीं। बनाई मन नहीं है, पर जब ये इंद्रियों के साथ लग जाता है, अभी आप सुन रहे थे ना कि ब्रह्मा ने ही कहा कि मैं अज्ञान, थोड़ा अज्ञान क्या है, ये इंद्रिय हैं आपकी। इन इंद्रियों का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी बार बन रहा है ये इंद्रियों के द्वारा बन रहा है, और इसीलिए इसको समय लगता है। इंद्रिय के बगैर अगर मन बनाता है तो मन के बीच में काल नहीं है, वो झटापट बन जाता है। आप सपने में जो चीज बनाते हैं वो झटापट बन जाती है, बम्बे आधे घंटे में पहुंच जाते हैं सपने में, और वैसे जाना हो तो दिन 1.5 दिन लगता है। जाते दोनों ही हैं, वो जाते हुए इंद्रियों के द्वारा जा रहे हैं, समय लग रहा है, काल है, और सोए हुए जब सपने में बना मन के द्वारा बनाते हैं उस समय काल भी नहीं होता और इंद्रियें भी नहीं होती। मन जो है वो सोए हुए में जाग कर ये सारा काम कर लेता है, सपना जो होता है अंधेरे में करता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियों के विषय के बीच में हमें नहीं फंसना चाहिए। यही हमारे लिए वैर विरोध है, यही हमारे लिए दुख है, इंद्रियां यही हमारे लिए नरक और स्वर्ग है। जिस समय इंद्रियों से ऊपर उठ जाते हैं तो मन में आ जाते हैं, तो मन से ये कार्य होते हैं। मेरे भाइयों, जिस समय भी आप वास्तविक बात को हर वक्त चिंतन करेंगे, अपने स्वरूप का ध्यान रखेंगे, तो उस समय